जाने अनजाने में पाप तो हुए हैं हमसे, ये मानना पड़ेगा, वरना मंदिरों के द्वार इस तरह बंद ना होते, बंद ना होते, बंद ना होते। आज देखो कितने लोग जुड़ रहे हैं भाई। बस में कम कर रहे हैं, काफी दिनों बाद क्लास। जय जिनेंद्र भैया जी। जय। देखो जरा कौन सा पढ़ाना है, शेयर करो आज। कहानी वाला चैप्टर है या अगला है? रामपाल है भैया जी। सर्वगिरी राम। राम। हाँ भैया जी, जय जी भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत दिनों बाद क्लास लगी आज। कार्यक्रम वगैरह में इनमें इतने बिजी रहे अपन। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयताणं, नमो वैद्यायणं, नमो वैष्णवसा। इस दुगंध पंचम काल में जिन काज हो, सब मात समुपकार करते, शास्त्र गुरु आदान। बलदेवादि विकचार श्री गजनाथ भगवान की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वार सांजनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य संत श्रवण आचार्य सागर की जय हो। समस्त मित्राजों की जय हो। सागर महाराज की जय हो। स्वाध्याय माला के क्रम में अभी अपने भाग 2 के 5 पाठ हो चुके हैं। इसमें से
लगभग 2 पाठों में हमने पूर्व में कथाएं पढ़ी, चरित्र चित्रण पढ़ा। उसी क्रम में आज सर्वज्ञ देव राम, देखो कितना बढ़िया विशेषण लगाया। जगत में सर्वज्ञ देव राम नहीं लिखा जाता, श्री राम। क्या हो गया भाई? चलिए, सर्वज्ञ देव राम, भगवान राम। भगवान तो जगत में सभी मानते हैं राम को, प्रत्येक संप्रदाय के लोग मानते हैं, जो हिंदू संप्रदाय के जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जैन दर्शन इनसे अलग है। जैन दर्शन भगवान के साथ साथ सर्वज्ञ देव मानते हैं, या यूं कहे कि हमारे भगवान की परिभाषा यही है, जो सर्वज्ञ है वो भगवान है। अल्पज्ञ भगवान नहीं है। भगवान के समान भगवान के समान। अब आ रहा है प्रश्न, देखिए। तीर्थंकर मुनि, ये जो भी बाद में करना, जो भी प्रश्न। तीर्थंकर मुनि सुव्रत के तीर्थ में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और रानी कौशल्या से फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अब कितने प्रश्न गए? कौन से तीर्थंकर के काल में? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थंकर के काल में, मतलब 20वें तीर्थंकर के काल में। कौन नगरी में? वो तो सब पता ही, अयोध्या नगरी में जन्म होता है तीर्थंकरों का अधिकतर। लेकिन राम तीर्थंकर नहीं है वर्तमान में 24 में। फिर भी उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ रानी कौशल्या से कब हुआ? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, जो वर्तमान में रामनवमी मानते हैं। कौन से नक्षत्र में हुआ? मघा नक्षत्र। इनकी आयु 17,000 वर्ष थी। कितने हजार वर्ष? 17,000 वर्ष। आजकल 50 वर्ष जी लो, दुनिया पार मान ले। 17,000 वर्ष। शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण, अर्थात 96 फीट। 96 फुट कितना लंबा हो गया? बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा हो गया। 96 फीट, बताओ। अपन लोग तो कीड़े मकोड़े लगे। दशरथ की अन्य रानियों में सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, कैकई का पुत्र भरत और सुप्रभा का पुत्र शत्रुघ्न। जब इतने लंबे लंबे वो भगवान राम है, तो उनके महल कितने लंबे लंबे होंगे, बताओ। एक मंजिल। एक बार राम ने वज्रावर्त धनुष चढ़ाकर सीता से विवाह किया। जो धनुष तोड़ने का जो प्रसंग आता है, जैन दर्शन में धनुष तोड़ा नहीं, धनुष चढ़ाया कर। धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाई, और वो परस्पर धनुष नहीं था, उसका नाम था वज्रावर्त धनुष। कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने पर राजा दशरथ ने राम के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। तब राम पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजभवन को छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चले गए। कहाँ चले गए? क्या कहा था? पिता ने चिंता व्यक्त की कि मेरी रानी ने, तुम्हारी माता ने ऐसी भावना भाई है, ऐसी गलत भावना भाई। माता के मन में तो गलत भावना आ गई, क्योंकि वो दूसरी माँ। लेकिन पुत्र के मन में पिता के प्रति गलत भावना नहीं आई, और उनके वचनों का सम्मान। आज अपन
जरा सी कोई ऐसे सुन ले थोड़े से कड़वे वचन, इतने में तो हम घर से नहीं, उनको घर से, माता पिता को घर से आने की बात कि जाओ उम्र बहुत हो गई, ज्यादा बोल। फिर ये पाठ इसलिए दिए गए हैं कि वर्तमान पीढ़ी को श्री राम से पितृ भक्ति सीखनी चाहिए। जगत में यदि पिता भक्त का सबसे ज्यादा उत्कृष्ट उदाहरण है तो जिन्होंने पिता के एक वचन निकले नहीं कि तुरंत मुकुट जो था सिर पर उसको उतार दिया और उसी क्षण अंतरंग में धारण किया, हवा में की ओर गमन, बिना विचार किए, बिना प्रश्न किए। आवाज बंद करो। सीता के साथ चले गए। राम के गमन करते ही संतप्त दशरथ को संसार की है इस प्रकार का चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। और हो गया दशरथ। कौन थे? राम था। और सर्वभूत हित मुनिराज पास उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। प्रश्न ये बनेगा, दशरथ ने कौन से मुनिराज दीक्षा ग्रहण करी? ये जब प्रतियोगिताओं में जो प्रश्न आते हैं ना, तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं प्रथमान युग से। राजा दशरथ ने कौन से मुनिराज से दीक्षा ग्रहण करी? सर्वभूत हित मुनिराज। राम और अन्य दर्शनों में तो ये आता है, जैसे ही ये कथन सुना और कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, तो दशरथ एक तरीके से बेहोश हालत में हो गए। और उधर राम थोड़ा आगे गए थे, 2-4 दिन बीते ही थे, इतने में दशरथ की मृत्यु हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु का कोलम नहीं है, हमारे यहाँ वैराग्य का कोलम है। हमारे यहाँ महापुरुष मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। हमारे यहाँ जो महापुरुष होते हैं उस परिस्थिति को समझ करके वैराग्य को धारण करते, वो परिस्थिति जो है महापुरुषों के वैराग्य में कारण बन जाती। तो यही दशरथ दीक्षा दान कर ली। रामचंद्र जी ने वहीं वन में साहस गति विद्याधर की माया से परेशान सुग्रीव को की पत्नी प्राप्त कराई। अब देखो, काट दिया तो छोटा से छोटा है ना, तो पूरी रावणी, पूरा रामायण का प्रसंग उड़ गया। सीधा प्रसंग कहाँ आ गए? सुग्रीव वाला। मतलब सीता अनचोटी में रही, हरण हुआ, तमाम जो चीजें बीच बीच में हुई, लक्ष्मण ने खड़ग विद्या सिद्धि करी, बहुत सारी बातें प्रसंग आते हैं ना। मुनिराजों ने, राम ने मुनिराज मन वन में उनको आहार दिया मुनिराजों को। ये सब चल करके सीधे कहाँ पहुंच गए? साहस गति विद्याधर की माया से परेशान था कौन? सुग्रीव। तो उसकी जो पत्नी सतारा, ये ध्यान रखना प्रश्न, सुग्रीव की पत्नी का नाम सतारा, कौन से विद्याधर से परेशान था? साहस गति। वंशस्थल के वंशगिरी पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? वंशगिरी पर्वत पर देश भूषण कुलभूषण मुनि का अवसर दूर किया, दो काम कर दिए। और दंडक वन में कर्णरवा नदी के किनारे सुगुप्ती और गुप्ती नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान देकर पंचाश्चार्य प्राप्त किए। देखो तीनों पंक्तियों में कितनी गजब की बात है, पूरा उन्होंने दे दिया कि उन्होंने क्या क्या किया। सुग्रीव को उसकी पत्नी प्राप्त कराई विद्याधर से, और उसके बाद वंशगिरी पर्वत पर देश कुलभूषण मुनि का अवसर दूर हुआ। और दंडक वन में कर्णवा नदी के किनारे सुप्ति और गुप्ती नामक 2 चांद्रधारी मुनिराज को आहार। तो उपसर्ग तो किसका दूर हुआ था? किसका किया था? गलत मत कर देना यहाँ। उपसर्ग तो दूर किया था देश भूषण और कुलभूषण का। और आहार कौन से मुनिराज को दिए? सुगुप्ती और, यद्यपि प्रथम का विषय सामान्य विषय आता है कहानी वाला, लेकिन ये बहुत कठिन होता है याद रखना कि कौन ने कर दिया।
ये घर में लोगों की लड़ाई ना 20-20 साल तक याद रहे। रिवा ने घी कम डाला था, रिवा ने तेल कम डाला था, ये खोपड़े में नहीं बैठेगी तुम्हारे प्रथमा योग। इसलिए बहुत मन से याद रखना। फिर प्रश्न पूछते हुए आप की गए थे, इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है। एक दिन रावण ने अवलोकिनी विद्या के द्वारा, कितने प्रश्न बन रहे हैं, कौन सी विद्या, अवलोकिनी विद्या, उसके द्वारा सीता के हरण करने का वास्तविक उपाय जानकर सीता का हरण कर लिया। पुष्पक विमान में सीता को बैठाकर लंका की ओर चल गया। कौन से विमान में, पुष्पक विमान में। भाई जय विमान में महाराज वापिस नहीं। सीता के वन में पहुंचते रावण ने अपना, आगे निकालो, असली रूप दिखाया। तब रावण ने देखकर सीता भय से, लज्जा से रामचंद्र जी कहते उत्पन्न शोक में मूर्छित हो गई और शील रक्षा के लिए निर्जल उपवास करना। ठीक है, आगे बढ़ाओ बेटा किसान। ये सीता हरण कर लिया, उस में सीता को बेटा, सीता के वन में पहुंचते रावण अपना असली रूप दिखाया। रावण को देखकर सीता भय से, लज्जा से परेशान हो गई और विरह के कारण क्या कर लिया, निर्जल उपवास ग्रहण कर लिया। आगे निकालो भाई किसान। चलो कोई पढ़ो उसको आगे, कोई भी म्यूट होकर के। रामचंद्र जी ने हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी, 3 करोड़ विद्याधरों की सैन्य शक्ति के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब हरण कर लिया तो पत्नी को तो छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, छुड़ाना पड़ेगा, पत्नी है भाई। तो प्रस्थान किया। सुग्रीव की, क्यों सुग्रीव की सहायता से, क्योंकि सुग्रीव की भी रामचंद्र जी ने सहायता करी विद्याधर से, तो मित्र बन गए। मित्र बन गए तो सुग्रीव की सेना, हनुमान मिल गए जो, और कितने 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी और 3 करोड़ विद्याधर। बताओ इतनी विशाल सेना लेकर के राम की तरफ लंका की तरफ प्रस्थान हुए। कौन सा रह गया ये बिजनेस, कौन सा चालू कर दिया भाई, जो रह गया है जो पढ़ो। ईशान कहाँ है, ध्यान है तुम्हारा भाई। और निकालो ऊपर। छोड़ो, यहीं रहो, तो कल से किताब लेनी पड़ेगी हमें। देखो ये एक एक पैराग्राफ छूट गया है, इसको पढ़ लेते हैं। कुछ समय बाद राम को हनुमान की क्षमता के बारे में जानकारी हुई। तब राम की आज्ञा से हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर गए। लंका में पहुंचते सर्वप्रथम घोड़ा के समान आकार बनाकर संपूर्ण लंका नगरी से रावण के महल की जानकारी ली। क्योंकि जो राम हनुमान थे विद्याधर थे, तो छोटा बड़ा रूप बना सकते थे अपना। तदनंतर नंदन वन के प्रथम उद्यान में सिंसपा वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान ने प्लवक नामक विद्या के द्वारा अपना बंदर जैसा रूप बना लिया। बंदर थे नहीं, वानर थे नहीं, वानर वंश में, राक्षस थे नहीं, राक्षस वंश में, तो बंदर जैसा रूप बना लिया। ताकि पेड़ पौधे पे बैठे रहेंगे तो सामने वालों को, जो वहां की जो सैनिक वगैरह है, उनको ये लगेगा कि कोई बाहर से बंदर आया हो, बंदर खेल रहा है। तो बंदर जैसा रूप बना लिया। वन की रक्षा करने वाले सैनिकों को बेहोश कर विनीत भाव से सीता माता के सामने खड़े होकर श्री राम के द्वारा दिया गया चिन्ह और राम का संदेश सुनाया। इनको सुनाया,
सीता को किसने सुनाया? हनुमान ने। कौन सी विद्या का प्रयोग किया? प्लवग नामक विद्या का। क्या हनुमान वानर थे? बिल्कुल नहीं थे, वानर वंश के थे, है ना। जैसे किसी किसी का सरनेम कुछ अलग होता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। किसी का नाम जैसे शांति देवी है और जीवन में बहुत क्रांति है। तब सीता आश्वस्त हो अर्ष हो। हनुमान से जो संदेश सुना राम का, और एक जो न चिन्ह रत्न मुद्रिका जो इत्यादि दिखाई, उससे वो समझ गई कि हाँ ये श्री राम के ही दूत है। और हनुमान के निवेदन करने पर सीता ने 11वें दिन आहार कर, मतलब कितने दिन में पहुंच गया हनुमान? 10 दिन। 10 दिन में पहुंच गए वहां पर। बताओ, इधर रामायण चालू होती तो 10 दिन में तो जन्म ही ना होता, और 10 दिन में तो वहां पहुंच ही गए। 11वें दिन आहार ग्रहण कर, तो क्यों आहार ग्रहण कर लिया? कि अब उन्हें ख्याल में आ गया कि हाँ मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके हैं और शीघ्र मुझे यहाँ से ले जाए। देखो, इस बात से क्या ख्याल में आता है, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं तो वो विषम परिस्थिति में या तो उपवास करते हैं या संलेखना लेते हैं, ऐसा क्या कहा? धर्मात्मा पुरुष यानी पुरुष जीवन में जब कभी विषम परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जब उसमें बच पाना मुश्किल हो, या कुछ समय के लिए बहुत विपदा आ जाए, या आप ऐसी जगह फंस जाओ जहां पर बिल्कुल खाने का ही कुछ नहीं हो और है तो सारा मांसाहारी खाना है, तो क्या करता है ज्ञानी पुरुष? वहां उपवास ग्रहण कर लेता है। स्वयं ही धर्मात्मा पुरुष अपने आप उपवास ग्रहण कर लेता है। कभी कभी उपवास इत्यादि दिवस भी की जाती हैं, और कभी कभी उपवास जो है वो मन से या व्रतों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। अब सुबह से मान लीजिए, सुबह से जल्दी निकल गए, घर निकल गए, किसी काम में अचानक घर पे खाना खा नहीं पाए, अचानक निकल गए, और दिन भर आप घर पे आ ही नहीं पाए, ऐसी परिस्थिति बन गई। और ऐसी परिस्थिति में आप लोग कहते हो ना कि आज तो अपने आप ही उपवास हो, क्योंकि बाहर का खाना नहीं किसी को, तो अपने आप ही उपवास हो। तो यद्यपि वो उपवास हुआ, लेकिन उसका वो उपवास वाला फल तो नहीं मिले। तो संकल्प पूर्वक अगर उपवास करोगे तो मिलेगा। चलो, यहाँ भी इसलिए है कि सीता ने उपवास किया और 11वें दिन आहार ग्रहण कर लिया। रामचंद्र जी ने हनुमान और सुग्रीव की सहायता से 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी 3 करोड़ विद्याधरों की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। 20 योजन विशाल रणभूमि में, कितनी बड़ी थी वो लड़ने की जगह? 20 योजन। 1 योजन मतलब 6000 किलोमीटर, या नहीं 2000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर लंबी लंबी चौड़ी। राम रावण में करीब 4.5 माह तक युद्ध होता रहा। कितने महीने? होता अभी भी होते हैं कि नहीं होते? महीनों महीने, सालों सालों से पाकिस्तान के साथ भारत का तो 39 से युद्ध चल रहा है। वर्तमान में देखो, यूक्रेन और फ्रांस का 2 साल हो गए युद्ध चलते चलते। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात। और पहले तो दिव्यास्त्र हुआ करते थे, दिव्यास्त्र हुआ करते, उनसे होते थे। अंत में रावण द्वारा प्रहार किए गए चक्र को प्राप्त कर लक्ष्मण ने वही चक्र चलाकर रावण का वध कर दिया। प्रश्न बनता है, रावण का वध किसने किया? राम ने। जगत में तो राम ही प्रसिद्ध है भाई, हर दशहरे को राम ही दिलाते। राम ने किया? नहीं, राम कर ही नहीं सकते वध। राम जो है वो अर्ध चक्रवर्ती का वध नहीं करें, ये नियोग है कि अर्ध चक्रवर्ती का जो वध है। नारायण थे ना, नारायण, जैसे कृष्ण भी नारायण, लक्ष्मण भी नारायण। तो नारायण जो है वो प्रत्यनारायण का वध करते। तो प्रत्यनारायण कौन था?
रावण त्रिखंड का विजेता, नारायण अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण था वो। तो नियम ये है कि नारायण जो है नारायण का वध कर देते हैं। जैसे कंस ने कंस का वध सॉरी जरासंध का वध कृष्ण ने किया। चलिए, अंत में रावण द्वारा प्रहार किए गए चक्र को प्राप्त कर लक्ष्मण ने वही चक्र चलाकर रावण का वध कर दिया। इस प्रकार युद्ध में राम की विजय हो गई। मारा तो लक्ष्मण ने, विजय हुई राम। तो यही होता है भाई, जो बड़ा होता है उसी की विजय होती है, उसी का नाम चलता है। राम बलभद्र बन गए, लक्ष्मण नारायण बने। जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन के अंतिम प्रहर में अनंत वीर नामक मुनिराज अपने 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराजों के साथ कुसुमोद्यान नामक वन में पधारे। तभी रात्रि के पिछले पहर में अनंत वीर मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने हजार मुनियों के साथ? 56,000 मुनियों का सत्संग आया। इधर अगर 10 मुनि आ जाए तो हम भी हो जाते। कौन चौका बनाएगा, चौका बनेगा, मंदिर वाले बनाएंगे, महिलाएं बनाई। 56,000 आकाशगामी मुनिराज प्रधान से, और अनंत वीर जो उनके मूल थे, मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तब वही इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकरण आदि ने निर्गंध मुनि दीक्षा दी। मुनिराज को देखकर समझाया पहले रावण को, ये नहीं है, इंद्रजीत ने भी समझाया, कर्ण ने भी समझाया, मेघवाहन ने भी समझाया, लेकिन जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, जिसका विनाश काल आना होता है, उसकी बुद्धि में अहम के सिवा कुछ भी नहीं बैठता। उनका बलभद्र के माध्यम, नारायण माध्यम से उसका मरना भी निश्चित था। अगर इतने खराब परिणाम नहीं करेगा तो युद्ध कैसे होगा? फिर युद्ध नहीं होगा तो फिर नारायण मारेगा कैसे? चलते फिरते जाके कि चाकू तो घोपना देगा उसने, चल मैं मार दे रहा हूँ तुम्हें। वो तो प्रसंग बनता है सहज रूप से ऐसा, जिसमें ऐसा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्रोध में वो चल जाता है। निर्गंत मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली तीनों भाई, चाचा भतीजे। और मंदोदरी और बच्चंद्र नखादि ने आर्य का व्रत ग्रहण कर लिया। तो पहले तो यही हुआ करता था, परेशानी आई नहीं कि आर्य आर्य का बनी, कोई समस्या आई नहीं बड़ी अच्छी खासी जिससे निपट नहीं सकते, चलो हम दीक्षा लेंगे, मैं दीक्षा लेंगे, उसमें सब झंझट खत्म, बस आराधना करेंगे बस। राम जैसे हमारा सामने हो गया, पूरा जीवन में बन गए, प्रिंसिपल बन गए, सब हो गया था। अब दीक्षा लेकर के अब साधना का समय है, इस समय साधना। राम लक्ष्मण सीता 6 वर्ष तक लंका में ही रहे, बताओ। तत्पश्चात संपूर्ण राज्य विभीषण को सौंपकर आगे निकालो। अब पुष्पक वन जिसपे वो हरण करके लाया था, पुष्पक विमान से वो सब अयोध्या आ गए विभीषण को छोड़कर। माताओं से कुशल क्षेम पूछकर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त। राम के आते ही भरत ने मुनि दीक्षा ग्रहण। अब बताओ, वो तो भरत तो इंतजार कर ही रहे थे ना, जैसे आए वैसे ही बाहर इनको संभाल लो, अब मैं तो निर्वृत्त हो जाऊं। राम का राज्याभिषेक हुआ, सीता के को पाद होने सामने सीता का फिर त्याग कर। अब बताओ, कर्म तो भैया छोड़ दे, चाहे बड़े हो, बहुत बड़ा तो भी कर्म कैसे हो? सीता इतनी अग्नि परीक्षा करके तो बेचारी हवा के बाद फिर एक लड़ंगा लग गया उनका। किसी धोबिन ने कह दिया, गांव में चर्चा चल रही थी, तो धोबी जो थे उस और उसकी धोबिन थी, वो भग गई, रे करके आई थी 4-5 दिन। तो धोबिन ने वापस रखने से मना कर दिया। तो धोबिन ने कह दिया कि तुम कौन होते हो, जब तुम्हारे राजा ही पराई पराए घर में रही हुई स्त्री को अपने पास रख सकते हैं, तो मुझे रखने में क्या आपत्ति है? तुम्हें रखना पड़ेगा। तब सुना तो ये खुसर खुसर राम के कानों में पहुंची। तो राम ने विचार किया कि अरे ऐसे तो पूरा लोकोपात फैल जाएगा, पूरा जो है राज्य बिगड़ जाएगा, सब लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, अपने अपने बदले नहीं, इसकी नजीर हमें पेश करनी। और सीता माता को परित्याग करना सोच लिया।
और सेनापति कृतांत वक्र, उसके साथ ये प्रश्न आता है, सीता को, गर्भवती सीता को तीर्थ वर्तना के बहाने कौन सा सेनापति लेकर गया? कृतांत वक्र। बताओ, गर्भवती महिला, यद्यपि गर्भवती महिला तीर्थ वंदना करे भाव के साथ तो दोष नहीं है, कर सकती है, करनी चाहिए, तीर्थ वंदना इत्यादि का भावना आना चाहिए। तो उसके बहाने वो सिंहनाद नामक दिया सीता को। तब सीता ने भाग्य पर विश्वास करके धैर्य धारण किया, जैसे मीना सुंदरी ने अपने भाग्य पर विश्वास करके धैर्य धारण। और कुछ दिन बाद ही अनंग लवण और मदनांकुश के दो पुत्रों का, तो गर्भ तो था ही पहले से, और वो गर्भ में वो बच्चियां रह गई, और वहां पर फिर तो ठीक है। अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय 8:30 बज गए, क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट, बाकी आठ गया ना। अभी इतने दिन अपनी क्लास नहीं, क्योंकि नोएडा गए, फिर भगवान का लड्डू था तो हमारा प्रोग्राम था, शक्कर में नहीं ले। कल किसान भाई भी अपने शिखर जी जाके आए हैं और वो वंदना करके आए, दो बहुत बहुत बढ़िया बधाई और अनुमोदना है। ऐसे ही प्रभु की वंदना करते रहो आप। अब इसके बाकी का आगे का विषय आप पढ़ना, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज ऐसा पूछने जैसा कुछ है नहीं, पुराने पर कुछ पूछना है तो, अन्यथा क्लास खत्म कर। किसी को नहीं पूछना है पुराने पाठों में से तो ठीक है। चलिए, जिन्होंने स्तुति कर लीजिए। जावाणी जान से सुजिंदु गारो वाणी मस्तक नमो। संजनवाणी माता, देखो यहाँ रक्षाबंधन पर बहुत बढ़िया दान हो रहा है एमडी कॉलेज में, आप सुन भी रहे होंगे। तो अगर उसको बैठना है 700 श्रीफलों के माध्यम से, 700 के माध्यम से भगवान की जो है ये प्रमाण, तो अगर कितना है तो अपना नाम 11,000 रुपये शायद इसको दे देना। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। किस धरती के हर प्राणी का, किस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए।
उज्जवल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय होए।